वो पुराना स्कूल हाउस पहाड़ी पर खड़ा था, शांत, देख रहा था। लोग कहते थे कि वहां भूत हैं। वो राजू के बारे में फुसफुसाते थे। एक लड़का जो वहां मर गया था। कैसे? ये किसी को नहीं पता था। नितिन ने कहानियां सुनी थी, उसकी दादी ने सुनाई थी। उसने कहा था कि राजू एक अकेला लड़का था, उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। फिर एक दिन वो गायब हो गया। कुछ लोग कहते थे कि राजू का भूत अभी भी हॉल में घूमता है। वो कहते थे कि वो कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन एक भूत क्या चाह सकता है? नितिन भूतों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये बस कहानियां हैं, लेकिन पुराना स्कूल हाउस उसे फिर भी डराता था। वो ठंडा लगता था, खाली। एक गर्मी की रात नितिन और उसके दोस्त बाहर बैठे थे। हवा भारी और शांत थी। वो बोर हो रहे थे, कुछ एक्साइटमेंट ढूंढ रहे थे। चलो पुराने स्कूल हाउस चलते हैं, दीपक ने कहा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। हिम्मत है तो? विक्रम और प्रिया ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उन्होंने भी कहानियां सुनी थीं, लेकिन दीपक की चुनौती को नजरअंदाज करना मुश्किल था। नितिन हिचकिचाया। वो अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस कर सकता था, लेकिन वो अपने दोस्तों को यह नहीं सोचने दे सकता था कि वो डर गया है। ठीक है, उसने कहा, चलो चलते हैं। पुराना स्कूल हाउस उनके सामने था, अंधेरा और विशाल। जैसे ही उन्होंने गेट को धक्का दिया, वो चरमरा गया, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। हवा ठंडी हो गई, चांदनी गायब होती हुई प्रतीत हुई। स्कूल हाउस की परछाइयों ने उसे निगल लिया। वे ऊंचे ऊंचे उगे हुए खेल के मैदान को पार करते हुए चले। सन्नाटे में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम उन्हें एक बढ़ती बेचैनी से भर रहा था। क्या तुम यह आवाज सुन रहे हो? प्रिया फुसफुसाई, विक्रम का हाथ थामे हुए। स्कूल हाउस से एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी, लोरी की तरह, लेकिन उदास और अकेली। वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे। लकड़ी सड़ गई थी। नितिन के हाथ लगते ही वो बिखर गई। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर की हवा भारी थी, धूल और सड़न की गंध से भरी हुई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। टूटी खिड़कियों से छनकर आती चांदनी ही एकमात्र रोशनी थी। वे सावधानी से एक दालान से नीचे उतरे। सन्नाटे में उनके कदम गूंज रहे थे। तभी उन्होंने उसे सुना, पदचिह्न, दौड़ते हुए। लेकिन वहां कोई नहीं था। भाग 5, राजू का कमरा। वे पदचिह्नों की आवाज का पीछा करते रहे। यह उन्हें दालान के अंत में एक कमरे तक ले गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। नितिन ने धक्का देकर दरवाजा खोला। कमरा छोटा और धूल भरा था। एक खिड़की से चांदनी की एक किरण लकड़ी के डेस्क पर पड़ रही थी। डेस्क पर एक नोटबुक रखी थी और उदास आंखों वाले एक लड़के का एक फीका सा चित्र। दौड़ते हुए पदचिह्न दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गए। फिर सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने नितिन का दिल थाम लिया हो। वह जानता था, यह राजू का कमरा था। भाग 6, साए में सच्चाई। अचानक हवा और ठंडी हो गई। कमरे में पड़ रही परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी होने लगीं और तभी उन्होंने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति, एक जवान लड़का। उसकी उदास आंखें उनसे मिली। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उनमें दर्द था, अकेलापन और एक गहरा, अंतहीन दुख। नितिन को उस जवान भूत के लिए सहानुभूति का अनुभव हुआ। वह अब समझ गया था कि राजू का कोई बुरा इरादा नहीं था। वह फंस गया था, सांत्वना चाहता था, डराना नहीं चाहता था। नितिन ने उस भूतिया आकृति की ओर हाथ बढ़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। राजू, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हम यहां मदद करने के लिए हैं। भूत मानो इस इशारे से चौंक गया हो, थोड़ा पीछे हट गया। फिर समझ की एक झलक उसके चेहरे पर दिखाई दी। उसने धीरे से सिर हिलाया। चांदनी में उसका अलौकिक रूप झिलमिला रहा था।
तुम्हारे साथ क्या हुआ? नितिन ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। तुम अभी भी यहां क्यों हो? राजू के भूत ने बस डेस्क पर रखी नोटबुक की ओर इशारा किया। उसका स्पर्श उस फीके से चित्र पर टिका हुआ था। यह एक विनती थी, मदद की गुहार। नितिन ने सावधानी से नोटबुक उठाई। पृष्ठ पुराने और भुरभुरे थे, राजू के चित्रों और कहानियों से भरे हुए। अकेलेपन की कहानियां, दादागिरी की कहानियां, दोस्ती की चाहत की कहानियां। एक चित्र विशेष रूप से अलग दिखाई दे रहा था। यह राजू का कुछ बच्चों के साथ का चित्र था। उनके चेहरे गुस्से से विकृत थे। वे उसे धक्का दे रहे थे। स्कूल हाउस के पीछे कुएं की ओर। सच्चाई बिजली की तरह नितिन पर गिरी। राजू सिर्फ गायब नहीं हुआ था, उसे तंग किया गया था और फिर कुएं में धकेल दिया गया था। अगले दिन नितिन पुलिस के पास गया। उसने उन्हें राजू के बारे में बताया, नोटबुक के बारे में बताया, कुएं के बारे में बताया। पहले तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नितिन अड़ड़ा रहा। यह उसका राजू के प्रति कर्तव्य था। उन्हें कुएं के तल पर राजू के अवशेष मिले। सालों से दबी सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। दादागिरी करने वाले, जो अब बड़े हो चुके थे, को सजा मिली। सच्चाई सामने आने के बाद राजू को आखिरकार शांति मिली। उसका भूत स्कूल हाउस से गायब हो गया। हवा में फुसफुसाहट बंद हो गई। उसकी जगह एक गंभीर सन्नाटा छा गया। वो पुराना स्कूल हाउस अभी भी पहाड़ी पर खड़ा था, लेकिन अब वो ठंडा और खतरनाक नहीं लगता था। यह शांतिपूर्ण लगता था, जैसे राजू आखिरकार शांति में हो। लोग अभी भी राजू की बात करते थे, लेकिन अब वे उसकी प्रतिभा की बात करते थे, उसकी दयालुता की बात करते थे और उसके छोटे से जीवन की त्रासदी की बात करते थे। नितिन राजू को कभी नहीं भूला। वह अक्सर पुराने स्कूल हाउस जाता था। कभी कभी वह सोचता था कि वह हंसी की धीमी गूंज सुन सकता है। एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरी जगहों में भी आशा खिल सकती है और सबसे बेचैन आत्माओं को भी शांति मिल सकती है।